बाद हमारे प्रभारी जी ने तमाम बातों को विस्तार के साथ रखा। पूरा देश राहुल जी के उस आह्वान के बाद जो छात्रों की गूंज के नाम से पूरे देश के अंदर 28 जगहों पर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसके बाद कोटा से उसकी स्टार्टिंग हुई थी, देहरादून और अब इलाहाबाद। तो ये जो छात्रों की आवाज है, ये जो गूंज है, ये पूरे देश के अंदर सुनाई देने लगी है और सरकार इससे घबराई हुई है। और घबराहट का अंदाजा इससे लगा लीजिए कि रेस कोर्स के अंदर जो इन्होंने कार्यक्रम देहरादून में शिफ्ट कराया और इसी तरीके का प्रयास ये इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर भी कर रहे हैं। कार्यक्रम तो होगा, जैसा हमारे प्रभारी जी ने कह दिया, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तमाम छात्र उसके अंदर हिस्सेदारी करने के लिए लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कार्यक्रम हमारा होगा और मजबूती के साथ होगा। और छात्रों के ऊपर जो दिल्ली के अंदर बर्बरता पूर्वक पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया और कांटेदार लगी हुई लाठी से वो गुंडे सरकार के थे या किसके थे, जिनकी वर्दी नहीं थी, ना नेम प्लेट थी, उनके तमाम फुटेज सामने है और उसके ऊपर देश के गृह मंत्री खामोश हैं। हम लगातार पार्लियामेंट के अंदर डिमांड कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी आए, कोई तो जिम्मेदारी लेने का काम करेगा कि छात्रों के साथ आपने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई क्यों की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैंने माफ कर दिया, नोएडा पुलिस मुकदमा लिख देती है। 15 साल की बच्ची है, उन बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव कितना होगा उसका अंदाजा ये लोग नहीं कर सकते। इनकी संवेदनहीनता इसी से लगती है कि जो बच्चे बच्चियां सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको डिस्पर्स करने के नाम पर पैलेट गन और किस तरह से बर्बरतापूर्वक उनके हाथ पैर तोड़े गए, ये इनकी संवेदनहीनता को दिखाता है और बेशर्मी की हद दिखाता है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहा जाए कि गोली नहीं चली तो पैलेट क्या होता है, वो भी तो गोली बंदूक से ही चलती है, वो भी तो बंदूक से ही चलती है, आंख में लगी है, पूरे पूरे शरीर पर लगी है, एम्स के अंदर भर्ती है। तो इसलिए तमाम चीजें हैं और हमारा कार्यक्रम जो प्रयागराज के अंदर है राहुल जी का, वो यथावत रहेगा और कार्यक्रम मजबूती के साथ होगा, जैसे हमारे प्रभारी जी ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद।